आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो यूपी पेट का हम सेकंड शिफ्ट का लेके आ चुके हैं और ना फर्स्ट शिफ्ट का करवा दिया था। ठीक है, तो सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट मुश्किल लगी बच्चों को, सेकंड शिफ्ट आसान है। जबकि मुझे फर्स्ट शिफ्ट भी आसान ही लगी थी मैथ को देखते हुए। ठीक है, अब वो अलग हो सकता है बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लगा हो। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे जाओगे तो प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने अलग से। तो यहाँ पे मैंने 2025 की से भी बना रखी है, यूपी पेपर्स के नाम से भी बना रखी है। और भी देखो ये 2025 122 पेपर हो गए थे, 123वां ये पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2025 में जो भी पेपर हुआ है सारे के सारे मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर देखना। अब पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि तालिका पर अध्ययन करिए पर्सन का अलग अलग महीनों में 5 दुकानों द्वारा बेचे गए लैपटॉपों की संख्या है कि जो आई जो स्टोर है वो जून जुलाई मई अक्टूबर में कितना बेचता है। क्या रखा है, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात बताओ। देखो के और एल, जून पकड़ो, के और एल कितना आ गया, 300 और 400 रेशियो। क्या रखा है आई और एम, मई। देखो पहले मई पकड़ो, फिर क्या रखा है आई और एम, आई ये रहा एम ये रहा। ठीक है, तो कितना आ गया ये 6, 6 और 3 9 और ये 5। ठीक है, अब रेशियो लो, देखो 4 से कट रहा है तो 100 आ गया, है ना। 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 निम 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी ऑप्शन। अब आगे देखिए आप, आगे क्या रखा हमें कि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं। जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, देखो जून और एल है ना, 37.5 होता है हमारा 3/8। ठीक है, इतने दोषपूर्ण है, इसका मतलब हमें 5/8 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना हमें, 5/8। जून और एल देखिए, अब देखो ये रहा जून और ये रहा एल। ठीक है, देखो ये रहा जून और ये रहा एल, इसका हमें 5/8 निकालना है। ठीक है, अब देखो 8 तिया 24, 8 पंजे 40, तो 35 गुना में 5, 5 5 25 और ये 175 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, क्या क्या रखा है, एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर के एल एम मई में। देखो मई पकड़ो, फिर के एल एम, इन तीनों का जोड़ एवरेज निकालना, 3 का भाग, 7 और 2 9, 4 3 7 और 6 13 और ये 9। ठीक है, 3 से भाग करो तो 313 हमारा आंसर। ठीक है, कितना आसान आंसर क्वेश्चन है। आगे देखिए आप, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा, देखो जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में बेचे गए, जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है, कुछ नहीं। जून में एम, जून में एम 326 बटे में 326। और यहाँ पे देखिए जुलाई और अक्टूबर में बेचे गए, अच्छा मई और जून है, मई और जून, मई और जून तो जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा और ये 6, 8। ठीक है, 6 और 2 8 और ये 6। ठीक है, तो 6 8 8 हो गया, 6 8 8। ठीक है, अब देखो जुलाई और अक्टूबर, जुलाई और अक्टूबर जे, तो 4 और 2 6, 4 3 7 और ये 4। ठीक है, अब 4 से काटेंगे हम। वैसे भी आप एक चीज देखो, देखो अगर 2 से काटोगे आप, क्योंकि एक चीज देखो 2/3 के लगभग है ये। ठीक है, 2/3 इस काटो तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 दूनी 8। ठीक है, अब किससे कट रहा है,
तो 13 सत्ते 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है ना। ना 17 सत्ते होता ना, तो 17 आ गया। यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 छिक 42, ठीक है। तो 17/26 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 17/26। अगर 14 करते हो, है ना, तो हमारा 13, और ये कितना आ गया? 50, तो 850, और ये हमारा कितना आ गया? 13। 13 सत्ते 84, है ना, 10, तो 70 पॉइंट कुछ आएगा, तो 69 ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट, कह रहा है अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप का इतना है, ठीक है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में नए बिकने वाले बताइए, ठीक है भाई साहब। देखो क्या क्या रखा है, अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप का इतना है, ठीक है, 71.42। हमें क्या निकालना है? देखो थोड़ा ये ही पास में है, ठीक है, और तो दूर है। अगर हम इसका लगभग 30% निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नए बिकने वाले। हमें 30% निकालना। अक्टूबर में आई, अक्टूबर में आई देखिए 210 है, तो 21 गुणा में 3, तो 63 के लगभग आएगा हमारा आंसर। 63 से कम चाहे बेच सकते, है ना, 63 से कम। अच्छा ये तो अलग है भाई। तो भाई ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, बच्चे इसमें अटक गए होंगे। कह रखे अक्टूबर में जो स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप है ना, वे दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। देखो पहले ये समझो, ये 41.42% होता नहीं, हमारा 5/7 होता है। क्या होता है हमारे? 5/7, ठीक है। तो ये 5/7 बिके हैं, मतलब कि जो ये 210 ये जो बेचे है ना, क्योंकि बेचने वाले थे जो बता रखे, ये हमारा क्या है? 5/7 है, ठीक है। हमें क्या निकालना? 2/7 निकालना है, ठीक है। अब 5 कितना गुना है? 42 गुना, तो 2 का भी 42 गुना आ जाएगा, तो हमारा 84 हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ये बेचे है ना, ये कुल के कितने परसेंट है? 71.42% है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, काफी बच्चे अटक गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अब ये क्वेश्चन भाई काफी अच्छा है, देखो क्या क्या रखा है। 1 घंटा 40 मिनट मतलब कितने हो गए? 100 मिनट। 100 मिनट का 12 से 1/2% कितने हो जाएंगे? 12.5 मिनट है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। अब आगे देखिए आप, आगे हमारा डीआई का ये देखिए क्या कह रखा है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो ग्राफ 5 अलग अलग दुकानों में बेची गई सब्जी गाजर है मूली किलोग्राम में मात्रा को दर्शाते हैं। ये जो किलोग्राम में दर्शाते हैं, ठीक है, ये रही रेड डिश कैरेट और ये सारी चीज, ठीक है। अब इसको देखिए आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये रहा। अब कह रहा है एफ में बेची गई मूली की मात्रा ए सी डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है। एफ में बेची गई मूली और गाजर का अनुपात ये है, तो एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई साहब। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, हमने ए सी एफ का हमने औसत लेना है। देखो ये रहा ए, है ना, बेची गई मूली की मात्रा, देखो मूली की डार्क है तो ये 432, ए सी तो 864, ठीक है। ए सी डी है ना 576। देखो 6 6 12, 8 6 14 और 3 17, 1 6 8 14 और 4 18, 3 का भाग करो, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब कह रहे कि इसको इसमें काटो, 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये हमारा है नहीं 4 नहीं, ठीक है, ये दे रखा है हमें, ये मूली की एफ में बेची गई मूली की मात्रा है, तो 4:5 में है, तो ये 4 का कितना गुना है? ये हमें 5 का निकालना है, ठीक है। तो देखो 4 एकम 4, ठीक है, 4 × 12, 4 एकम 4, तो 5 आ जाएगा। 131 गुना होगा ना, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 6 24, 156 आना था। 5 तक रहे, 5 6 30, 75 3 78,
ठीक है, तो 780 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका, नेक्स्ट हो रहा ऊपर, कह रखा ए में बेचे गई कद्दू की मात्रा, ए में बेचे गई कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा है, मूली की मात्रा, और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। मतलब क्या कह रखा है, ए में जो कद्दू बेचे है ना, ये ए और बी के जो मूली की मात्रा है ना, ए और बी के मूली की मात्रा है, इसका जोड़, तो 8 और 10, ये 8, 6 और 4 10, ये, और सी और डी में बेचे गए गाजर, सी और डी गाजर, ये कितना आ जाएगा, 4, 9 और 3 12, और 7 और 5 12, इसका अंतर है, तो 4, 12 में 8 गया 4, ठीक है, ये 1, ये कद्दू आ गया। कह रहे कि ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, गाजर, मूली और कद्दू, कुछ नहीं जोड़ना है, देखो 6 और 2 8, 7 और 3 10, और ये 10, ठीक है, तो 8 और 4 12, ये 5, ये 1 1, तो 1152 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहे हैं सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में अंतर क्या है, सभी दुकानों में गाजर और मूली में अंतर क्या है, कोई नहीं, देखो, अच्छा इसमें तो अलग अलग भी दे रखे हैं, देखो समझो, या तो हम सबका जोड़ करके कर सकते हैं, सबसे आसान यही पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं, 6 6 12, और 6 6 12, और 4 16, 16 8 24, 24 और ये 26, 2 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, है ना, 15 और 7, चलो ये खुद कर लेना, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, अब कह रहा है बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अंतर इतना है, तो एफ और डी में बेची गई कुल तो भाई अब हम 19वां क्वेश्चन देख रहे थे ना, एक बार बीच में फोन आया था, तो बी और एफ के बीच का अनुपात दे रखा है 32 और 35, ठीक है, किसका बेची गई कुल 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 मतलब 32 और 35 है ना, एफ का, फिर डी और एफ का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, 32 और 35 याद रखियो, ठीक है, 32 अनुपात 35। अब इनका जो जोड़ है तो कितना आ गया, 8 और 4 12, ये 5 और ये 11, ठीक है, इसका कितने गुना हो गया ये, और फिर हमने यहाँ से हमारा एफ आ जाएगा, ठीक है, फिर एफ और डी का निकालना है, तो डी हमारा क्या है, 6 और 2 8, ठीक है, 9 और 7 कितना आ जाएगा, 16, ठीक है, और 6 और 7 13, ठीक है, हमें रेशियो लेना है। अब ये कितने गुना है, तो 32 का देखा तो जहां तक है 36 गुना, ठीक है, और 35 गुना में 36, तो 35 गुना में 36, और फिर इसको काट देंगे हम, ठीक है, कर दोगे, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। अब आगे देखो, बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है, बी और डी में बेची गई गाजर, ई में बेची गई कुल सब्जी, तो बी और डी में बेची गई गाजर, बी और डी में बेची गई है ना, बी और डी था ना, अब देखो बी और डी का कितना आ गया, 6, ये 9 और ये 16, बेची गई ई में कुल का कितना है, तो ये 6 और ये 7 और 9 और 5 14, ठीक है, गुणा 100%, निकाल दोगे आप, कर देना इसको सोल्व, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आप बी और डी में बेची गई ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है, बी और डी में कैरेट का, बी और डी कैरेट, कैरेट बी और डी, अच्छा कैलकुलेशन में होगा शायद, ये 6, ये 9 और 7 और ये 14 ना 12, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में हो गया, आप कॉन्सेप्ट सीख गए होगे। अब देखिए नेक्स्ट, आप देखो 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 कहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे देखो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, कह रखा है टोटल पेजेस इन दी पर्स इंग्लिश रिटन बाय पी और क्यू
इन 4 डिफरेंट मंथ्स। पी में भी इंग्लिश हिंदी दोनों है ना, ये क्यू द्वारा और ये महीने हैं। कह रखा मई और जून में पी द्वारा, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ का लगभग कितना प्रतिशत। मैंने पहले जब सोल्व करवाए थे ना 2023 का, उससे आसान पेपर आ रहा है ना, 21-22 से मुश्किल है। देखो मई और जून, मई और जून पी तो कितना आ गया 6 और ये 5, ठीक है। कह रहे हैं क्यू में लिखे गए मई और अगस्त, मई और अगस्त ये रहा, तो ये 6 ये कितना आ जाएगा, अगर 4.5 और ये 700, ठीक है। तो 110 हो गया, तो 80% हमारा आंसर। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो इसमें यही होता है, कुछ आसान कुछ मुश्किल इस तरह के पार्ट पूछे जाते हैं। करके जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है। मतलब जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है। तो जून का देखो, जून ये रहा, कितना अधिक है वो बताना हमने। अब देखो ये कितना अधिक है, तो ये 6 और ये कितना आ गया 31, है ना, तो 8 बटे में 234 गुणा 100%, है ना। कर दोगे अब सोल्व, इसको सोल्व कर देना बस, यही है हमारा आंसर। अगला देखिए, सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है। तो पी द्वारा इन सब का जोड़ 4 दबा कर दो, ठीक है। देखो अगर 4 दबा करते हैं 60 आ गया, ये 80 आ गया, 4 दबा करते हो 105 आ गया, ठीक है। 4 दबा करोगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 5 10 और ये 6 12, 12 और 8 20, ये 2 और 1 3, ठीक है। ये आ गया हमारा 300 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, कह रखा जुलाई में क्यों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ का इतना हिंदी में है। तो 28 सही 58, है ना। देखो 1/7 होता है हमारा 14, तो 2/7 है। जुलाई में क्यों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का इतना हिंदी में है, तो अंग्रेजी में बताओ, तो हमें 5/7 निकालना था जुलाई में, है ना। तो जुलाई में क्यों द्वारा, जुलाई क्यों द्वारा ये रहा, इसका हमें 5/7 निकालना है। तो 7 चौके तो 200 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। और देखो ये रहा 200, ये रहा 200। अब अगला देखो, मई में पी क्यू द्वारा दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ और जुलाई में पी क्यू द्वारा दोनों लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच का अनुपात कुछ नहीं है। आपने मई के जोड़ने हैं पी और क्यू, और जुलाई के करने हैं और फिर अनुपात लेना है, बस। क्या ये सवाल में, है ना, आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए आगे, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनका एचसीएफ ये है, एलसीएम बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपको पता ही है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, मैंने ये बताया भी था, इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसको 15 से भाग करेंगे तो 102 हमारा आंसर। अब ये देखिए कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ये आप बताना कमेंट में। अब यहाँ पे देखिए अगला थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो लाइन गिवन लाइन ग्राफ shows the number of ball points pen sold by A B C D, ठीक है। नंबर ऑफ जेल पेन 4 डिफरेंट, और नंबर ऑफ फाउंटेन, देखो जो ये हमारा ये है, ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन हमारा किसको दिखाता है, नंबर ऑफ बॉल पॉइंट पेन, ये जेल वाले को दिखाते हैं, और ये हमारे किसको दिखाते हैं, फाउंटेन को, ठीक है। तो 3 तरह के पेन है और 4 ये अलग अलग शॉप है ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या रखा है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा फाउंटेन पेन की कुल संख्या से क्या है। बॉल पॉइंट है ना, ए का बॉल पॉइंट और बी और सी का फाउंटेन पेन, ठीक है। तो देखो थोड़ा छोटा कर दे, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा आपको,
अब देखो बॉल पॉइंट तो हमारा ये है, मतलब ये ए का ये क्या है 140, और हमें बताना है ए और बी द्वारा फाउंटेन पेन। फाउंटेन कौन सा है? ये ट्राइंगल वाला, ए और बी में ट्राइंगल वाला ये है। तो कितना आ गया 560, तो 14 चौक 56, तो 1:4 हमारा आंसर। ठीक है। अब दूसरा देखो, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन की कुल संख्या, ए ये रहा, बॉल पॉइंट और फाउंटेन तो ट्राइंगल है ये, तो हमारा क्या आ जाएगा ये 500। आगे दुकान डी द्वारा बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच, बॉल पॉइंट ये रहा बॉल पॉइंट, डी द्वारा बॉल पॉइंट कितना है 270, हमें इनके बीच का बताना था, तो 230 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए 58 करेगा, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं है। जेल पेन ये रहा जेल पेन, ए और बी की कुल संख्या, तो ए और बी कितना आ जाएगा? 063। ठीक है। बी द्वारा बॉल पॉइंट पेन, बी द्वारा बॉल पॉइंट पेन, बी बॉल पॉइंट पेन कितना है बी का? ये रहा 300। क्या का कितना प्रतिशत है? देखो 6 तक काटो, 6 6 36 0, 6 तक काटो 50, तो 6/5 आ गया। ठीक है। 1/5 होता हमारा 20%, तो 6/5 होता है 120% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब हमारा देख पा रहे होगे लास्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश की गई है। टोटल नंबर ऑफ बॉल पॉइंट जेल फाउंटेन पेन सोल्ड बाय कंपनी ई, देख शॉप ई नहीं थी डी तक थी, वो 33.33%, मतलब 1/3 कम है सी से। ठीक है। जो रेशियो है नंबर ऑफ फाउंटेन पेन सोल्ड बाय कंपनी शॉप सी और ई, वो ये है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पॉइंट एंड जेल पेन सोल्ड बाय शॉप ई, तो अच्छा क्वेश्चन बना दिया भाई साहब ये, है ना। कैसे करेंगे इसको? देखो अब देखो भाई, अब उस फिगर को नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन आप एक बार डाटा दिख लेना। तो टोटल पेन जो सोल्ड हुए ना, वो 180 सी द्वारा, 320 और 280 है। ठीक है। तो हमारा आ गया 780। ठीक है। अब कह रखा है टोटल पेन है ना जो ई के द्वारा, वो इतने कम है 33 सही, 33.33%। इसका मतलब इसके 2/3 रह गए। ठीक है। 3 तक काटो, 3 दूनी 6, 3 6 है ना, तो 520 आ गया हमारा। ये टोटल पेन ई द्वारा बेचे गए। अब कह रहे रेशियो ऑफ सी ई, मतलब फाउंटेन पेन जो सी के पास है वो कितने हैं? 280, 7:5 दे रखा है ये रहा। ठीक है। तो जो 7 है वो हमारा कितना है? 280। हमें 5 निकालना है, तो गुणा में 4, तो 200 आ गया हमारा। ये हमारे क्या आ गया? फाउंटेन पेन। अब क्या रखा है, जो टोटल पेन में से अगर फाउंटेन पेन हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बॉल और जेल। ठीक है। तो बॉल और जेल हमने निकालने हैं। देखो ये रहा बॉल पॉइंट और जेल पॉइंट, तो टोटल हमारे 520 थे, उसमें तो फाउंटेन पेन 200 घटा दिए, तो 320 हमारे बॉल पॉइंट और जेल पेन आ गए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन से 40% पेन फाउंटेन है। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात ये है। ठीक है भाई साहब। तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल संख्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो फाउंटेन पेन जो डी ने बेचे ना वो 100 है। क्या है? फाउंटेन पेन जो डी ने बेचे वो 100 है। तो हमारे ये लगभग कितने आ जाएंगे? हमारे 100 नहीं भाई, 180 है फाउंटेन पेन ये रही। ठीक है। तो 180 है, तो 3 का 180 60 गुना है ना, ये क्या है 60 गुना, इसका भी 60 गुना, तो 240 आ गया।
अब इसने कह रखा है कि जो ये फाउंटेन पेन है ना, ये 40% है, इसका मतलब 40% है। हमें निकालना कुल मतलब 100, तो गुणा में 6 है, तो इसका भी गुणा में 6, 600 हमारा आंसर। ठीक है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक आधा डाटा हो भी गया हो ना तो एक बार देख लेना। वैसे जहां तक है मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि डाटा ठीक दिए है। अगर देखो, इफ यू यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपका 1/8 मिलता है। तो संख्या बताइए, कुछ नहीं है, हमने संख्या मानी एक एक्स में तो 1/2 घटा दिया, परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया, तो हमारा 1/8 आ गया। ठीक है, अब देखो करो सोल्व इसको। अब ये 1/4 आ गया, अब ये उस तरफ जाकर जुड़ जाएगा, तो 3/4, 3/4 हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए आप। अब कह रखे रूट 290 किन दो लगातारों के बीच में है। अब एक चीज बताइए, 290, 225, 256, 289, 324, तो 17 से 18 के बीच में है। ठीक है ना, 17 से 18, तो यहाँ पे रूट भी याद होने आपको जरूरी है। तो शायद हाँ हमारे हो चुके हैं सब कुछ, है ना। हमारा सेकंड शिफ्ट का हमने देखो 26 मिनट में कर दिया, कई इसको 50 मिनट में करेंगे। ठीक है, और कहेंगे यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन। फिर मिलते किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।